हकीकत नगर से कलेक्ट्रेट तक नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने आशाओं की मांगे पूरी न होने को लेकर किया प्रदर्शन। दी जानकारी आपको बता दें, हकीकत नगर से कलेक्ट्रेट तक नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने आशाओं की मांगे पूरी न होने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया तथा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें प्रधान संगठन का कहना था कि कोरोना काल में जिन आशाओं ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का काम किया, आज उन्हीं आशाओं के साथ अधिकारियों का दुर्व्यवहार, उनके पैसे की बंदरबाट और 1 साल से मानदेय न दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। जी, आज के संबंध में आप ज्ञापन कोरोना काल में मानवता की सेवा करने वाली योगी मोदी की जो बाहें थी, जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवाओं को घर घर जाकर देने का काम किया, कोरोना को मात देने का काम किया, आज उन्हीं आशाओं के साथ हमारे शहर के डॉक्टर, हमारे शहर के उच्च अधिकारी दुर्व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। इनका मानदेय निश्चित नहीं है, इनका मानदेय निश्चित नहीं है। इन्हें जो काम करते हैं उसका पैसा मिलता है। आज डॉक्टर्स लोग जो ब्लॉक स्तर पर हैं, जो जिला स्तर पर हैं, वो इन्हें 1800 से 2200 रुपये देने का काम करते हैं। बनते हैं इनके 6000, 8000, 10,000। उसके बाद कुष्ठ रोग का सर्वे, कोई पैसा नहीं, 4000 मिलने चाहिए थे, और जितने भी सर्वे कहीं पैसा नहीं मिलता। उसके बाद शर्मिता एक हमारी संगनी है, 1 साल से कोई पैसा नहीं मिला कि इतने पैसे दोगी तो आपकी तनख्वाह मिलेगी। प्रतिज्ञा एक आशा है, कोरोना काल का कोई पैसा आज तक उसे नहीं मिला। हम जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। अगर ये अपना मरीज लेके अस्पताल में आती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी 1600 रुपये डॉक्टर लेने का काम करते हैं। अगर ये नहीं देती तो इन्हें रेफर कर देते हैं। और अगर सर्जरी, एक ऑपरेशन तीसरे बच्चे का अगर होना होता है, एक ही महिला के 6000 लेने का काम करती है। अगर नहीं देते तो प्राइवेट में भेजते, क्योंकि प्राइवेट में 30% तक का इनका डॉक्टरों का बंधा हुआ है। साहब कहना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाकर या तो इसका हल निकलवाए। नहीं, हमारी जितनी आशाएं हैं आज तो बहुत कम है, पूरे जिले से आने का काम करेंगे और हम लोग पहले धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर काम नहीं चलेगा तो हम स्ट्राइक पे जाने का काम करेंगे। काली पट्टी बांधकर जो विरोध जताया गया, ये विरोध इसलिए जताया गया, जिलाधिकारी हमारे नहीं हैं, हम अब तक उनसे बात नहीं की हमने। आज सिर्फ इतना विरोध है कि हम लोग दुखी हैं, घर में बच्चों के खाने के लिए सामान नहीं है, 1 साल से पैसा उपलब्ध नहीं हुआ है, तो जब पेट में कुछ नहीं होगा तो ये घर से निकल के काम कैसे करेंगे। इसलिए आज उन्होंने सांकेतिक काली पट्टी के रूप में यहाँ पे मार्च किया। जी, आपका नाम? सीमा है। कहाँ कार्यरत हैं आप? मैं सुल्तानपुर से हूँ, ब्लॉक कुंवारका से। क्या समस्या है जिसको लेकर? हमारी समस्या यह है कि हमारी 1 साल से कोई सैलरी नहीं आई है। दूसरी बात यह है, एक हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है हॉस्पिटल में। जब अगर हम जाते हैं, यहाँ तक कि जो चपरासी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। जब हमारे से इतना काम ले रही है सरकार, हमें बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी है हम, तो रीढ़ की हड्डी तो हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। हर स्टाफ, डॉक्टर सब हमारे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक हमें बाहर रखा जाता है। जब डिलीवरी हो जाते हैं, जब उन्हें पेमेंट लेनी होती है, तब हमें मान सम्मान के साथ अंदर बुलाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमें मरीजों से पैसे दुआने पड़ते हैं। मरीजों से पैसे दुआ के हमें बदनाम किया जाता है कि आशा पैसे ले रही है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि हमारा जो हमें टूटमा पैसा मिलता है ये हमारा बंद करा जाए, हमारी सीधी सैलरी बंदी जाए। हमारी ये मांग है। हमारी मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? हम सड़कों पे उतरेंगे। अस्पताल में कौन लोग हैं जो पैसे मांगते हैं इस चीज को लेके? पूरा स्टाफ है, नर्स है, डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी हैं, मैं भी पैसे मांगते हैं। जो स्टाफ है वो भी, अगर हम वहाँ से उरे पर हो जाते हैं, स्टाफ बाहर भेज देता है प्राइवेट में, वहाँ पे हमारा नाम लिखा जाता है। हमारे जो ब्लॉक डॉक्टर हैं, जो हमारे कुंवारके के डॉक्टर हैं, जब प्राइवेटों में केस नज़र आते हैं, फिर में हमारे लेटर बनाते हैं, हमें धमकी दी जाती है कि तुम्हें हटाया जाए, तुम काम नहीं कर रहे हो। तो आपने इसकी शिकायत कभी कहीं नहीं? हमने तो शिकायत करी है। हमने, अगर हम बोलते हैं ना, हमारी आवाज़ दबाई जा जाती है वहाँ से कि हटा दिए जाएंगे, दूसरी आशा तैयार है। क्योंकि उनसे हम जब लगे थे तब से हमसे 5000 रुपये लिए गए थे। अब 50-50, 1 लाख रुपये में आशा रखी जा रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो हम हटा दिए जाने के धमकियाँ देते हैं, लेटर बना के तैयार कर देते हैं। हम नसबंदी केस करवाते हैं। जब इनकी सैलरी रुक जाती है, फिर हमें कहते हैं कि नसबंदी केस करवाओ, धमकियाँ दे के, वरना तुम्हें हटा दिया जाएंगे। उन लोगों को अवार्ड मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमें 300 रुपये तक भी नहीं मिलते हैं जो हम नसबंदी करवाते हैं। मरीज के सामने हमारे साथ बदतमीजी बात की जाती है। मरीज हमें घर जाके बोलते हैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है हॉस्पिटल में। हमें देखो मान सम्मान मिला जाए, हमारी सैलरी बंद जाए, हमारे लिए तो यही है।
कलेक्ट्रेट में हिंदू रक्षा दल ने साक्षी हत्याकांड में आरोपी साहिल को फांसी देने की करी मांग। दी जानकारी आपको बता दे, कलेक्ट्रेट में हिंदू रक्षा दल साक्षी हत्याकांड के मामले में आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग को लेकर पहुंचा और जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि आरोपी साहिल को फांसी नहीं दी जाती तो हिंदू रक्षा दल सड़क पर उतरने का काम करेगा। इसी मांग को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजन पंडित है, मैं हिंदू रक्षा दल से जिला अध्यक्ष हूँ। आज आपने किस संबंध में यहाँ पे ज्ञापन दिया है? क्या दिल्ली में जो साक्षी हमारी बहन के साथ में साहिल ने चाकू मारकर हत्या की है उसके मामले में हमने ज्ञापन दिया है। अगर उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो हर हिंदू संगठन सड़कों पर उतारू होगा और उसे सजा देने का काम फिर हम करेंगे। किस तरह क्या घटना हुई है वहाँ पर? किस तरह की? उसे लव जिहाद के मामले में उसने फंसाकर उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया है कि वो बहुत ही निंदनीय घटना है ये। तो मांग क्या है? उसे फांसी होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ ना हो। फांसी की सजा होनी बहुत जरूरी है साक्षी के हत्यारे को। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आरक्षी को किया सम्मानित। आपको बता दे, पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सहारनपुर में नियुक्त आरक्षी रावेंद्र कुमार को ओपन नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 जो ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुड़गांव हरियाणा में संपन्न हुई में डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मेडल पहनाकर सम्मानित किया। दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर महिला मोर्चा की बैठक हुई आयोजित। दी जानकारी आपको बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सेवा की 9 साल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण साल, 9 सालों में सब बदल गया है। महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा, आज देश के गरीब जनता के पास अपना घर है, घर में शौचालय है, नल में जल की सुविधा है, बैंक अकाउंट है, आसपास पड़ोस तो अच्छे ही हैं। भाजपा की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पारदर्शिता और सुशासन के वर्ष रहे हैं। पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, गांव स्तर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों से आम जनमानस को अवगत कराने का काम कर रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली रोड पर महिला मोर्चा की बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा ने की। बैठक में महानगर महामंत्री सारिका गुप्ता, महानगर महामंत्री कंचन धवन, हरप्रीत, रजनी कक्कड़, सोनिया, आशा मौजूद रहे। नगर निगम की टीम द्वारा जनपद में 30 स्थानों से हटवाया गया अतिक्रमण, अनेक दुकानदारों का सामान किया जब्त। आपको बता दें, नगर निगम ने आज लगातार दूसरे दिन जीपीओ रोड व कुतुबशेर से रेंज के पुल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके दौरान 30 दुकानदारों का स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। सड़क पर फैला अनेक दुकानदारों का सामान जब्त कर निगम भी लाया गया। आगामी बरसात को देखते हुए कुतुबशेर से जेबीएस कॉलेज की ओर जाने वाले मुख्य नाले की सफाई का कार्य नाले पर अतिक्रमण के कारण नहीं हो पा रहा था। गैराज प्रभारी ने अतिक्रमण प्रभारी को एक पत्र लिखकर नाले से अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया था, जिस पर आज अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने कुतुबशेर से रेंज के पुल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और 25 स्थानों से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाया। प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी ने बताया कि 2 दिन पहले अनाउंस भी किया गया था कि जिन स्थानों पर सामान रखा है वह हटा ले, अन्यथा निगम द्वारा उसे जब्त कर लिया जाएगा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ, जिस पर आज मजबूरन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा जीपीओ रोड पर भी अभियान के तहत 5 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया और सामान जब्त कर नगर निगम लाया गया। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, सफाई निरीक्षक अमरज्योति व मनोज के अलावा प्रवर्तन दल के नरेश, प्यार सिंह, हेमराज, रणदीप, जगपाल मौजूद रहे। गांव गदनपुरा में छत से गिरने पर महिला की हुई मौत, मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। आपको बता दें, देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव गदनपुरा में आज एक महिला की छत से गिरने से मौत हो गई, तो वहीं मृतक महिला के मायके वालों ने थाना देहात कोतवाली पहुंचकर हंगामा करते हुए ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मायके वालों का कहना है कि ससुरालियों द्वारा महिला को छत से धक्का दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अरविंद जी क्या घटना हुई है? घटना तो इनके कुछ घर के विवाद में हुई है। ये जो है ना, जो लड़की है हमारी, इसका देवर होगा, तो किसी बिजली के बिल वाल के चक्कर में जो है ना, वो लड़के बच्चे प्रेस प्रूस करते होंगे, तो उसके तार तोड़ निकाल दिए और उसे जो है ना छत से धक्का दे दिया, नीचे गिरने से जो है ना उसकी अपना वो मर्डर हो गया बेचारी का। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसान मिलना चाहिए और चाहना कि हम गलत आदमी है ना, हम गलत काम करना चाहें। उन बच्चों को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में गरजे किसान। किसान यूनियन के आह्वान पर सभी किसान संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। आज उन पहलवानों एवं खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से कमाए गए मेडलों को गंगा में बहा देने का जो निर्णय लिया, जिससे यह सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन हर जनपद मुख्यालय पर आंदोलन कर एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम दे रही, जो डीएम साहब को दिया गया। उसमें मांग यही है, जो देश की धरोहर खिलाड़ी, उन पर कितना कष्ट हुआ होगा, जो मेडल उन्हें इतनी मेहनत से जीते और उन्हें गंगा में बहाने गए हुए। और देश के जिम्मेदार लोग जो भाषण दे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हें आंख मूंद रहे, उन्हें दिख नहीं रहा कि बेटी क्या कर रही। दिल्ली पुलिस की तानाशाही उनके सिर पे पैर रख रही। यूं नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? वे सस्पेंड क्यों नहीं हुए? उन्हें कानून का उल्लंघन क्यों कराया? जो जिस शख्स पे पोस्को एक्ट जैसा मुकदमा दर्ज हो, वो बाहर घूम रहा, वो संसद में बयान दे रहा। क्या इस देश में पैसे वाले लोग रहेंगे? क्या इस देश में गुंडे माफियाई रहेंगे? जिस आदमी पर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उस तक 32 सबूत क्या ले रहे भाई में? उस तक 32 सबूत क्या हो कि वो क्रिमिनल आदमी है, किस पर हो मुकदमे दर्ज? तो हम तो इसी मांग लेके यहाँ आए। आज जगह जगह सभी चौधरियों की, खाप चौधरियों की, सम्मानित लोगों की पंचायत हो रही। जो निर्णय शाम तक आएगा उसका सभी लोग, सभी देश के किसान पालन करेंगे। बहुत दुखद घटना है दिल्ली की। मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगी किसानों की मांग? पूरी ये किसान देश का अन्न पैदा करे, ये सब बंद भी कर देगा। ना दिल्ली में पानी जाएगा, ना दूध जाएगा, ना सब्जी जाएगी। दिल्ली हमारी वह किसी और की नहीं, बैठता ये लोगों की नहीं है, दिल्ली इस किसान की है। वह ये ध्यान रखे सरकार, इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे कोई भी हो, कितना ही असरदार व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।